हाँ किसान भाई और राम राम। कृषि खेती में आपका स्वागत है। मैं ग्राम अमरपुरा से बोल रहा हूँ और अपना ये एरिया करीब 2 बीघा है। 2 बीघा में कपास की खेती है। ये गेहूँ कटने के बाद में अपने कपास की खेती के बारे में जानकारी करेंगे। इसके बारे में मैं बताता हूँ आपको। 15 गेहूँ कटने के बाद में इसकी खेत की 2-3 जुताई कर दी। 2-3 जुताई करने के बाद में देसी खाद डाला इसमें और 2 ट्रॉली 2 बीघा में। फिर इसके बाद में 15 मई को राशि जेठ नाम का बीज लेके आए। राशि जेठ नाम का बीज लेके आए। इसमें ये डोरी पकड़ के 3-3 फुट की दूरी पे, लाइन से लाइन 3 फुट की दूरी पे एक एक बीज लगा के ऐसे इसकी बुआई की। बुआई बीज की थैली जो आती है उसमें बीज के साथ दवाई मिली हुई आती है, इसलिए अपन को बीज में दवाई मिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें आधा इंच गहराई पे बीज को लगा दिया। लगाने के बाद फिर इसको पूरे खेत में पिलाई कर दी। फिर 5-4 दिन के बाद में एक पिलाई और कर दी, जिससे ये बीज अच्छी तरह से अंकुरण हो गया। ये अंकुरण होने के बाद में फिर इसमें कड़पा वगैरह खुदाई करके निराई गुड़ाई करके ये चारा कचरा से कर दिया। 2-3 दफ़े हमने हाथ से कड़पा निकाल के चारा वारा निकाल दिया और अभी तक ये बीज लगभग ठीक ठाक है। इसमें ये हरे हरे मच्छर है, जिसको एपिड जैसिड बोलते हैं, ऐसे हो जाते तो ये पत्ते जैसे ये मुड़ जाते हैं। ये दिख रहे हैं हरे हरे। अगर ऐसे अगर हो जाते हैं तो डाइमिथोइट नाम की एक दवा आती है। 30 ml प्रति टंकी 15 लीटर में मिला करके 15-15 दिन के अंतराल पे छिड़काव करें। हालांकि इसमें हमने अभी तक कोई दवाई नहीं दी है, लेकिन अगर किसी किसान भाइयों की अगर ज़रूरत है तो वो ये दवाई काम में ले सकता है। 15-15 दिन के बाद में पहले प्रथम अपने डाइमेथोइट 30 EC 30 ml पर लीटर के हिसाब से देना। उसके बाद में फिर रोगोर नाम की दवा आती है, वो देनी है, उसका डोज वही है। फिर उसके बाद में क्विनोल फोस आती है, वो भी 30 EC में आती है, वो भी 30 ml पर टंकी यानी कि 15 लीटर टंकी में डाल के स्प्रे करना। इससे ये मच्छर वगैरह ये इसमें नहीं पड़ते हैं। और अगर बीज ये ऐसा है, इसमें लट किसी भी प्रकार की लट नहीं लगती है। इसको BT नाम का जो कपास आ रहा है, BT फर्स्ट BT सेकेंड ऐसे नाम आता है, जो जहाँ BT नाम आ जाता है उस पर लट बिल्कुल लगती नहीं। लट आएगी तो कहीं दूसरे पौधों से आएगी, इसमें नहीं आएगी, इसलिए लट तो पड़ेगी नहीं। ये मच्छरों की अपन के सुरक्षा करनी। ऐसे ही इसके ये बड़ी होने तक, जैसे शुरू में अपने 15 दिन के बाद में अगर मच्छर पड़ गए तो डाइमिथोइट 30 ml प्रति टंकी में डाल के घोल बना के स्प्रे कर दिया। उसके बाद में क्विनोल फोस 30 EC, फिर इसके बाद में मोनोक्रोटोफॉस, फिर इसके बाद में साइपरमेथ्रिन, ऐसे 2-4 तरह की जो अलग अलग दवाई का स्प्रे करना। इस प्रकार ये फसल 5 महीने में लगभग ये हो जाती है और इसकी अपनी इस खेत की पैदावार ये लगभग 7 से 8 कुंटल के बीच में हो जाएगी। यानी कि ये 2 बीघा में 1 बीघा में 3 या 4 कुंटल से ज़्यादा नहीं होगी। इसके अलावा आपके इसके रेपिड जो फसल भी बीज भी आते हैं क्या इसमें? आजकल नहीं आ रहे, पहले आ रहे थे, आजकल नहीं आ रहे हैं। तो आप इसका क्या दूसरा उपाय ढूंढा आपने? दूसरा उपाय यही है, इसकी साइड में 2-2 लाइन, खेत के किनारे चारों तरफ 2-2 लाइन भिंडी का पौधा लगा दो। जो भी इसमें ये हरे मच्छर है उस पौधों में ज़्यादा पड़ेंगे और उसमें वो दवाई किनारे किनारे में छिड़क के और इस मच्छरों को कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें कपास में की फसल में कोई रोग भी आता है क्या? रोग भी आता है ना, रोग आता है। जैसे इसके वो टिंडा आता है, उसमें मतलब काला काला धब्बा होके फफूंद लग के वो पूरा का पूरा सूख जाता है। उसमें मैंकोजेब नाम की दवाई आती है, वो 1 टंकी में 30 ग्राम पाउडर आता है, 30 ग्राम डाल के स्प्रे करने से वो भी कंट्रोल हो जाता है। दूसरा, इसमें जड़ों में भी रोग लगता है, जिससे ये पूरा का पूरा पौधा सूखने लगता है। वो बीज उपचारित होने से लगभग वो पूरा हो जाता है। तो ट्राइकोडर्मा से बीज उपचार करते होंगे आप? ट्राइकोडर्मा से भी बीज उपचार करते हैं। 6 ग्राम
प्रति किलो बीज के हिसाब से ट्राइकोडर्मा का उपचारित करके बुआई कर देते हैं। तो आपने कपास की बुआई कब कर दी थी? ये 15 मई के पहले, तो यानी कि 10 मई मान लो। तो इसमें सिंचाई कब कितने दिनों में देते हो आप? सिंचाई फर्स्ट बार में पिलाई बुआई करने के बाद में एक पिलाई दे दी, फिर उसके बाद में 5 दिन के बाद में एक और पिलाई दी, उसके बाद में नहीं दी।